वो उसे पहनाते हैं। हाँ बोलती वाह वाह वेरी गुड, तुम पास हो गए, तुमको मार्क्स मिलेगा 10/10। ये क्या बकवास है। अगर तुम्हें अंगूठी पहनाना नहीं आता शाद, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम्हें शादी तो करनी ही नहीं चाहिए भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे यहाँ लौंडे तो ऐसे होते हैं ना, वो तो अगर किसी लड़की को लाइन मार रहे हैं तो उनकी 7 पुश्तों की फाइल उनके पास रखी होती है कि उनका भाई कब उठता है, वो कहाँ पे काम करने जाता है, उनके बाप कहाँ जाते हैं, कब मॉर्निंग वॉक करना है, कहाँ पे है उनकी दुकान। ये सारा होने के बाद यहाँ तक कि लौंडिया मतलब जो है वो घर में झाड़ू किस टाइम में लगाने वाली है और बाहर कब आएंगी, और लड़के मोटर बाइक में और साइकिल में वहां उनके घर के चक्कर काटेंगे, यहां तक का उनके पास खबर होती है। नहीं, मैं नहीं मानता। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब। वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। दोस्तों जैसा कि मैं आपसे हमेशा वादा किया हूं कि मैं जब भी आऊंगा एक नया वीडियो लेकर आऊंगा, तो आज इस कड़ी में एक नया नाम जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इंतजार की घड़ी खत्म हुई और जिसका हम लोगों ने बेसब्री से इंतजार किया था, वो ड्रामा अब यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिना अल्ताफ और जुनैद खान की मतलब हिट जोड़ी, जिन्होंने निजात अभी तक हिट ड्रामा दिया था और उसका आखिरी एपिसोड आज की रात स्ट्रीमिंग होने वाला है। और अब तक उसके सेकेंड 31वां एपिसोड आ चुका है, सेकेंड लास्ट एपिसोड आ चुका है, तो 32वां एपिसोड लास्ट होने वाला है। आज की रात उनके आखिरी एपिसोड होगा। और लेकिन उससे पहले ही कल रात इनकी हिट जोड़ी का ड्रामा जो महरूम नाम है, उसका स्ट्रीमिंग हुआ है हर्पल जियो यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, इस बेहतरीन और हिट जोड़ी का ड्रामा महरूम का कल स्ट्रीमिंग हुआ है हर्पल जियो पर और पहला एपिसोड आया है और स्टोरी अनफोल्ड हुई है। तो आइए इसके स्टोरी पर एनालाइज करते हैं। तो इसकी स्टोरी ये है कि जायरा जो हिना अल्ताफ कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, वहीं उमैर के किरदार में हैं जुनैद खान। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जैसा कि पाकिस्तानी और उर्दू ड्रामों में अक्सर ये देखा गया है, मतलब अगर 3 ड्रामे बनते हैं तो आहाई ड्रामा इसी स्टोरी पर होती है कि हर किसी का किसी ना किसी के कजन के साथ में शादी होने वाली होती है। तो इसमें भी वही है। उमैर की एक कजन है जोया, और जोया का किरदार कर रही हैं सना नादिर, जिनको अभी अभी हमने मन्नत मुराद में देखा था। और वहीं जायरा का एक कजन है साद। तो शाद के साथ में उनकी मतलब बॉन्डिंग है एक दोस्ती की, लेकिन शाद को लगता है कि वो उससे मोहब्बत करता है और उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं हशाम खान। इन चारों के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। होता ये है कि स्टोरी में कि जायरा और उमैर एक दूसरे से प्यार करते हैं और उधर सना नादिर जो है यानी कि जोया और इधर शाद, ये दोनों अपनी अपनी कजिन से मोहब्बत करते हैं। लेकिन साहब को बहुत जल्दी एहसास हो जाता है कि जायरा जो है वो उनके लिए नहीं बनी है, वो उमैर के लिए बनी है। तो इसलिए उनका फैसला होता है कि वो अपनी है उसके साथ शादी कर लें। एनीवे, अब आते हैं आगे के पॉइंट्स पे। पॉइंट ये है कि शाद को जब एहसास हो जाता है कि ये लड़की नहीं है जायरा जिससे वो शादी करें, तो वो अपनी कजिन से रिश्ता के लिए राजी हो जाते हैं। यहाँ पर उनके घर वाले मंगनी के लिए जा रहे हैं, एंगेजमेंट होने वाली है और शाद और उनकी बहन और उनकी वालिदा तैयार हो रही हैं और जुनैद खान आते हैं वहाँ पर। तो उनकी बहन बताती हैं कि वो दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं एक कमरे में। वहाँ पर अभी घर क्लियर नहीं हुआ कि ये जायरा का घर है, तो वो जायरा वहां तैयार हो रही है और शाद उतने में आता और उसकी कोट पैंट सब पहन लेता है लड़का, लेकिन बस उसे टाई लगाने नहीं आता। Oh my God! Wow! बड़ा बेकार आदमी है, टाई लगाना सीखना चाहिए पहले। तो टाई लगाता नहीं है, तो ये बात उनको बड़ी अजीब लगती है जायरा को। तो वो कहती है कि लाओ मैं टाई ठीक कर देती हूँ, एंड वो टाई ठीक कर रही है। तभी जुनैद खान की एंट्री हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, और जुनैद खान को कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए कि कहानी कैसे बढ़े, तो इसलिए उन्हें शक की तरह का दिखाया गया कि वो शक्की मिजाजी आदमी है।
तो उनको शक होता है, उनको ऑकवर्ड लगता है, वो थोड़ा सा कुछ अलग सा फील करने लगते हैं। इतने में ज़ायरा कहती हैं कि अरे अंगूठी तुम लाए हो एंगेजमेंट की। भाई एंगेजमेंट हो रही शादी की और अंगूठी की जिम्मेदारी दी गई है जुनैद को, यानी उमैर को, जैसे वो उनके अब्बा लगते हैं या खालू अब्बा लगते हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो वो बोलते हाँ लाया हूं, ये लीजिए। तो वो लेती हैं और देखिए बेइंतहा बेवकूफ़ी की, क्या बेवकूफ़ी की इंतहा है। देखिए वो कहती हैं शाद ये लो और मुझे पहनाओ, और वो उसे पहनाता है। हाँ बोलती वाह वाह वेरी गुड, तुम पास हो गए, तुमको मार्क्स मिलेगा 10 on 10। ये बात जुनैद को खराब लगता है। मुझे लगता है उनको ये बात नहीं खराब लगी होगी, वो ये सीन के बेवकूफियों को देख करके नाराज होकर चले गए नीचे। भाई मुझे भी बहुत बुरा लगा है, ये क्या बकवास है। अगर तुम्हें अंगूठी पहनाना नहीं आता शाद, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम्हें शादी तो करनी ही नहीं चाहिए भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आगे के पॉइंट्स ये हैं कि एंगेजमेंट हो रही है और वो किसी मुस्लिम घराने का नहीं लग रहा लंदन मंडन में हो रहे, एकदम हैट वैट लगा के एकदम डांस कर रहे हैं। और वहां पे शाद साहब अपनी होने वाली बीवी को छोड़ करके वो ज़ायरा के साथ ज्यादा डांस कर रहे हैं, और ये बात उन्हें बुरा लगने लगता है जुनैद साहब को। लगेगा भी भाई, क्योंकि डायरेक्टर इतनी बेवकूफ़ी करवा रहे हैं, राइटर इतनी बेवकूफ़ी राइटिंग किए हैं। ये बेवकूफ़ी से भरा मतलब पता नहीं यार। एक बात बताइए राइटर और डायरेक्टर साहब, आप लोग क्या ऑडियंस को इतना बेवकूफ़ समझते हैं आप लोग कि कुछ भी परोस देंगे? ये सब से थोड़ा निकलिए, कुछ नया सोचिए। ये हज़ारों फिल्मों में ड्रामों में हमने देख लिया है यार, कुछ अलग नहीं लगता, बोरिंग है ये सब चीज़। हम लोग इनसे इतनी उम्मीदें बना के बैठे ते इन्हां नूं बर्गर खवाओ, इन्हां नूं लैके चलो और उत्थे पराठे खवाओ, कढ़ाइयां खवाओ, इन्हां दे टिड्ड एडे वड्डे कराओ। ये क्या हो रहा है इधर? तो दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ज़ायरा मल्टी टैलेंटेड एक्चुअली, मतलब वो सभी कुछ जानती है। वो पेंटिंग जाती है, उसका एग्जीबिशन लगा है अभी, और वो नौकरी भी करना चाहती है। अच्छा, वो नौकरी इसलिए नहीं करना चाहती कि पैसे की ज़रूरत है, वो नौकरी इसलिए करना चाहती क्योंकि उसको आइडेंटिटी की मतलब ज़रूरत है, उसे अपनी पहचान बनाना है। ठीक है, बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। तो वहीं जुनैद खान जो उमैर है वो उनसे कहते हैं कि हम लोग शादी करते हैं। तो बोलती नहीं मुझे अभी नौकरी करना है। तो बोले भाई हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और हम लोग तो हायर करते हैं एम्प्लॉय को, तो तुम तो इसकी अब मतलब कहने का मतलब उनका यही था कि अब तो मालकिन होने जा रही हो, क्या जरूरत है नौकरी की। तो वो फिर कहती कि नहीं, मुझे आइडेंटिटी के लिए मुझे नौकरी करनी है। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने ये बात कह दी कि हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं बताया। और स्टोरी में मैंने अक्सर ड्रामों में देखा है कि लड़के लड़की मोहब्बत कर लेते हैं, लेकिन उनके घर वालों के बारे में उनको जानकारी नहीं होती और वो वहां पर जाते हैं और अनजान बन करके, जैसा कि इस स्टोरी में भी होता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। उधर जुनैद के जो वालिद हैं वो बहुत ही गर्म मिजाज के आदमी हैं, और मिजाज उनका इतना गर्म है कि अपनी बीवी को हमेशा डांटते रहते हैं। उस बीवी को जिनके नाम पूरी प्रॉपर्टी है और वो इतनी दबी कुचली पीड़ित महिला नजर आती हैं, मतलब एकदम मतलब इतना गरीब लगती हैं, वो गांव वाली लगती हैं, इतने बड़े प्रॉपर्टी एम्पायर की मालकिन नहीं लगती हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो उनको हमेशा वो डांटते रहते हैं अपनी बहन के कहने पे। तो उनकी बहन और एक प्रेशर डालती है कि मेरी बेटी को तुम अपनी बहू बना लो। तो वो कहते हैं मेरा वादा है तुमसे कि जोया जो है हमारे घर की बहू बनेगी। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी जबान दे दी है, लेकिन बेटे ने कहीं अपना दिल और दे रखा है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो ज़ायरा जो है वो एक दिन सीवी लेकर के एक बिल्डिंग में इंटर करती है। वहाँ पे जैसे वो लिफ्ट में इंटर करती है तो लिफ्टमैन जो है उसको रोक देता कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकती। बोले क्यों? तो उतने में ही जुनैद खान यानी कि उमैर के वालिद जाहिद साहब, काशिफ महमूद साहब आते हैं, और वो एक मतलब इतने बड़े एम्पायर के मालिक हैं, लेकिन वो सफारी सूट पहनते हैं। मतलब वो प्यून मतलब कहें तो सेक्रेटरी ज़्यादा लगते हैं, बॉस नहीं। एनीवे खैर वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का काम है, और क्या डायरेक्टर के साथ बात हुई। अब आते हैं स्टोरी पे वापस, सॉरी। तो वो उनको बुरा लगता है कि उनको कोई भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करे। वो यहाँ तक कि अपनी बीवी को बोलते हैं जल्दी जल्दी बात करो।
तो उनकी बीवी जल्दी जल्दी बात करने लगती है और खुद जो है इतने लंबे लंबे पॉज लेके बात करते हैं कि आपको नींद आ जाएगी। आप उनके एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में कम से कम एक नींद मार के उठ सकते हैं। अब वो जो है उनको देखते हैं कि ये लड़की मेरे से पहले लिफ्ट में एंटर कर रही है, तो वो बोलते हैं लाओ सीवी दो। वो सीवी दे देती है, वो वहीं पे फाड़ देते हैं। दोनों का टेंशन दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि दोनों की मोहब्बत अच्छी चल रही थी। किसी कारण से तो ट्विस्ट आना चाहिए ना स्टोरी में, तो वो ट्विस्ट लाने के लिए दोनों की लड़ाई दिखा दी गई, मतलब होने वाले ससुर में और होने वाली बहू में। अब देखिए उनकी कजन और वो दोनों एक गाड़ी में जा रही हैं और बात कर रहे हैं दोनों कि इतना बदमिजाज आदमी है या ये है, इनका घर वाले कैसे इनको झेलते होंगे। अब हिना अल्ताफ को एक नया डायलॉग देखिए, उन्होंने कह दिया कि अगर मैं इनके घर की बहू थी तो मैं इनको सबक सिखाती। मतलब ये राइटर ने एक लाइन में बता दिया कि शायद स्टोरी इस तरह की आने वाले टाइम में होने वाली है। एनीवे, तो दोस्तों यहाँ पे तो ससुर, होने वाले ससुर की और बहू की टेंशन हो गई है, ये आपने देखा। लेकिन एक सवाल यहाँ छूटता है कि ये लौंडे अपने घर के बारे में पूरे डिटेल क्यों नहीं बताते कि मेरा फला जगह पे ये एम्पायर है। तो कोई भी अगर लड़की उससे मोहब्बत कर रही है, वहां जा रही है, तो समझे कि भाई आप ये मेरे ही बॉयफ्रेंड का घर है या उनका ऑफिस है। इनको पता नहीं ये वहां इंटरव्यू देने जा रही हैं और उनको टेंशन करना है। अरे भाई साहब, हमारे यहाँ लौंडे तो ऐसे होते हैं ना, वो तो अगर किसी लड़की को लाइन मार रहे हैं तो उनकी 7 पुश्तों की फाइल उनके पास रखी होती है कि उनका भाई कब उठता है, वो कहाँ पे काम करने जाता है, उनके बाप कहाँ जाते हैं, कब मॉर्निंग वॉक करना है, कहाँ पे है उनकी दुकान। ये सारा होने के बाद यहाँ तक कि लौंडिया मतलब जो है वो घर में झाड़ू किस टाइम में लगाने वाली है और बाहर कब आएंगी, और लड़के मोटर बाइक में और साइकिल में वहां उनके घर के चक्कर काटेंगे, यहाँ तक का उनके पास खबर होती है। नहीं, मैं नहीं मानता। और ये पता नहीं बताते हैं कि इनके मतलब जो बॉयफ्रेंड है वो उनका घर कहाँ है या उनका ऑफिस कहाँ है। एनीवे, यहाँ तो झोल झाल है स्टोरी बढ़ाने के लिए। चलिए माफी देते हैं, स्टोरी फिल्मी लिबर्टी ले लीजिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि उमर जुनैद खान, उनका एक ट्विस्ट डाला गया है। उनकी वालिदा है, जो अभी सस्पेंस क्रिएट किया गया है कि उनकी वालिदा है वो बड़ी डरी सहमी सी रहती है अपने हस्बैंड से। उनके साथ पता नहीं कुछ हादसा हुआ है जिसकी वजह से उमर उनसे नफरत करता है। जी, नफरत ये करता है कि वो उनसे बात नहीं करता है, और तो वो बहुत गमजदा होती हैं और वो सोचती हैं और अल्लाह से दुआ करती हैं कि अल्लाह तू तो अपने बंदों को माफ़ कर देता है लेकिन तेरे बंदे किसी को माफ़ नहीं करते। ये लाइन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी लाइन के साथ में इस सीन को डिस्क्राइब किया गया है। अब आते हैं दोस्तों ये वाले सीन पर। देखिए, ये जुनैद खान पलंग में मतलब बैठे हुए हैं और सोशल मीडिया पे कुछ टाइप कर रहे हैं या कर रहे थे या सर्च कर रहे थे, और अचानक उनको नींद आ गई होगी इसलिए आंख बंद करके वो बैठे पड़े हैं। इस सीन का कोरियोग्राफ देखिए। अब यहाँ पे माँ की एंट्री हुई है और उन्होंने लैपटॉप, देखिए लैपटॉप का पोजीशन किस तरफ है, ऐसे घुमा हुआ है। वो जुनैद खान की तरफ नहीं घुमा हुआ, इस तरफ, ताकि माँ आके उनकी नजर पड़ जाए लड़की के फोटो पे, जिसपे उन्होंने हिना अल्ताफ का फोटो देख रहे हैं और उसकी ख्याल में खोए हुए हैं। तो ये बेवकूफ़ी वाला लैपटॉप का पोजीशन रखा गया। अगर डायरेक्टर चाहते तो इसको, इस सीन को ये पलंग पे नहीं करके ये सोफे पे भी कर सकते थे, तो वहां पीछे से आते हुए वहां देख सकती थी। तो ये झोल झाल डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो दोस्तों ये सीन डाइजेस्ट नहीं हुआ। अब देखिए, खाना नहीं हजम हो तो हाजमोला खाया जा सकता है, लेकिन सीन हजम नहीं हो तो क्या किया जा सकता है? स्किप। तो छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं इसके टेक्निकल पॉइंट पे बात करने के लिए। देखिए, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसका OST बहुत कमाल का है, आने वाले वक्त में ज़बान पे चढ़ जाएगा। बहुत ही मतलब टच करता है इसका OST। इसकी एडिटिंग अच्छी है और आर्ट डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। सेट जो भी लगाए गए हैं बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही कमाल का वर्क किया गया है उस पर। कॉस्ट्यूम पे बहुत अच्छा वर्क करने की ज़रूरत है। रही बात स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और स्टोरी पर थोड़ा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। तो ऑर्डिनरी सा स्क्रिप्ट है और राइटिंग बहुत कमाल की नहीं है, और डायरेक्शन भी ऑर्डिनरी है, बहुत ही कमाल नहीं है। दोनों की हिट जोड़ी ज़रूर है, हिना अल्ताफ और जुनैद खान की, लेकिन दोनों ने उनके हिस्से में जो भी सीन आए हैं
उसको बहुत ही बाखूबी से निभाया। हाँ, हिना अल्ताफ के बारे में जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि कुछ सीन में उन्होंने कमाल की डायलॉग डिलीवरी की है और कमाल का एक्सप्रेशन और मतलब उनके बाकी ड्रामों से थोड़ा सा हटके उन्होंने परफॉर्म करने की कोशिश की है। जुनैद इस तरह के कैरेक्टर उन्होंने कई सारे किए हैं, इसलिए उनका एक सो तरह का परफॉर्मेंस था। तो ओवरऑल मेन प्रोटैगनिस्ट की बात तो यहाँ हो गई। अब आते हैं सना नादिर, जिन्होंने जोया का किरदार किया। अभी उनके हिस्से में यही आई है, क्योंकि हमने मन्नत मुराद में एक अलग तरह का किरदार दिखा था, जहाँ वो छोटी सी बहन थी, क्यूट सी, और इसमें वो थोड़ा सा नेगेटिव और वो जो बहुत ज़्यादा एरोगेंट कैरेक्टर है। वो कहती हैं कि अगर मेरी उमैर के साथ शादी नहीं होगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, खुदकुशी कर लूँगी। तो मुझे लगता है कि कुछ इस तरह से बवंडर होने वाला है ड्रामा में आने वाले एपिसोड में। और वहीं साथ जो हशाम खान हैं, उन्होंने अपने लेवल पे जो भी सीन उनके हिस्से में आए उसको उन्होंने बाखूबी निभाया है। तो दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि पहला एपिसोड उतना अच्छा नहीं होता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन बाद में मतलब ड्रामा बहुत ही कमाल का हो जाता है। जैसे रोमियो जूलियट, यानी कि बंस रोड के रोमियो जूलियट, इसकी भी शुरुआत के एपिसोड बहुत ही ढीले से थे, बहुत अच्छे नहीं थे। मैंने उसके रिव्यू भी किया था, लेकिन उसके बाद जो एपिसोड आया वो बाकायदा एक फिल्म का कैनवस के तौर पे उन्होंने पेश किया है, और अभी स्टोरी बहुत कमाल की जा रही है। तो ये भी स्टोरी महरूम जो ऑडियंस के दिलों पे राज करेगा, ऐसी उम्मीद मैं ज़रूर करता हूँ। तो आप भी उम्मीद करिए और देखें आगे क्या होता है। दोस्तों, ये तो थी इतने सारे बेवकूफ़ियों भरी सीन सब, जिनके बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया। और अब आने वाले टाइम में देखते हैं कि कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ होती हैं, किस तरह का ये ड्रामा नज़र आता है। ये तो आने वाला एपिसोड ही बता पाएगा। तो मैं जिस तरह का भी एपिसोड होगा उसके सीन बाय सीन पोस्टमार्टम करता रहूँगा और आपके पास लेकर आता रहूँगा। आप इसी तरह मुझे प्यार दीजिए जिस तरह से अब तक आपने दिया। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।